रांची के 25 केंद्रों पर यूजी नीट की परीक्षा आज। देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आज यूजी नीट की परीक्षा होगी। कोरोना महामारी के बीच विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा दे सके, इसलिए रांची में 25 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन रूम भी तैयार किया गया है। ऑफलाइन परीक्षा दोपहर बाद 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को केंद्र पर सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में सिलेबस में 50% तक की कटौती की गई। राज्य के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कटौती को लेकर कमेटी ने अपना प्रस्ताव शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। जेसीईआरटी के निर्देश में अध्यक्षता में गठित 13 सदस्यों कमेटी ने सिलेबस कटौती का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। सिलेबस में 50% तक की कटौती की गई है। विभागीय स्तर पर अगले सप्ताह इसे स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद सिलेबस अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। कटौती के बाद तैयार किए गए सिलेबस में शेष चैप्टर का वेटेज भी तय किया गया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में किस चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, इसका भी निर्धारण नए सिरे से तय किया गया है। सिलेबस कटौती में इस बार का ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी जिस चैप्टर के बारे में पहली बार अध्ययन कर रहे हैं उसे नहीं हटाया जाएगा। वैसे चैप्टर को हटाने की प्राथमिकता दी गई है जिसके बारे में विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। शिबू सोरेन का झारखंड रत्न सम्मान। लोक सेवा समिति की 29वीं वर्षगांठ पर दिसुम गुरु शिबू सोरेन की आजीविका उपलब्धि के लिए झारखंड रत्न से विभूषित किया गया। नीति मामूर व तस्मीना डुबा को महिला गौरव सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण एसपी नौशाद आलम व पद्मश्री मुकुंद नायक थे। प्रेरणा स्मारिका का लोकार्पण किया गया। समिति के महासचिव व स्मारिका के संपादक डॉक्टर गिरधारी राम गंजू व डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के स्मारिका के बारे में बताया। समिति के सदस्य मथु मंसूरी का अभिनंदन किया गया। मौके पर बिरसा मुंडा के वंशज भी मौजूद थे। ऑफलाइन परीक्षा लेंगे सभी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार से मिली अनुमति। सरकार ने विश्वविद्यालयों को सशर्त ऑफलाइन परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इसके बाद रांची विश्वविद्यालय ने पीजी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। यह परीक्षा 28 सितंबर से होगी। कुलपतियों ने पूर्व में ही राज्यपाल, सह कुलाधिकारी व राज्य सरकार को ऑनलाइन परीक्षा लेने में आ रही तकनीकी अड़चनों से अवगत कराते हुए ऑफलाइन परीक्षा लेने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने कोविड-19 से बचने के हर उपाय के साथ ऑफलाइन परीक्षा लेने की मंजूरी दे दी है। अब लगेगा बिजली का प्रीपेड मीटर, उपभोक्ताओं को मिलेंगे कई अधिकार। बिना प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नए कनेक्शन नहीं। 60 दिनों के बाद बिल भेजने पर देनी होगी उपभोक्ताओं को 5 से 10% की छूट। 30 सितंबर तक राज्य से मांगा गया है मंतव्य। निर्धारित समय तक बिजली आपूर्ति नहीं करने पर, बार बार बिजली आपूर्ति बाधित होने पर, कनेक्शन व शिफ्टिंग में विलम्ब होने पर, उपभोक्ताओं की श्रेणी व लोड निर्धारण में विलम्ब होने पर, खराब मीटर बदलने व वोल्टेज की समस्या दूर करने से विलम्ब, बिजली बिल से संबंधित शिकायत दूर करने में देर, प्रारूप के मानक के अनुरूप बिजली सुविधा नहीं मिलने पर उपभोक्ता मुआवजा के हकदार होंगे। उपभोक्ता को मुआवजा कैसे मिले, इसके लिए आयोग को वैसी व्यवस्था बनानी होगी। लालू से मिले हेमंत, बोले बिहार चुनाव साथ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से रिम्स के केली बंगला में मुलाकात की। करीब 1.25 घंटे तक दोनों ने बिहार चुनाव को लेकर रायशुमारी की।
लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि बिहार में हम चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में कौन किस भूमिका में होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया, फिलहाल उसका स्वास्थ्य बेहतर है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अभी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लालू प्रसाद की सेहत की जिम्मेदारी रिम्स प्रबंधक की है। झामुमो पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव राजद के साथ लड़ने की घोषणा कर चुका है। कहा जा रहा है कि झामुमो 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन व लालू प्रसाद के बीच बातचीत हुई है। झारखंड कांग्रेस को खुश करने के लिए नई शिक्षा नीति का विरोध छोड़े। हेमंत सोरेन स्थानीय भाषा के विकास की योजना तैयार करें। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल कांग्रेस को खुश करने के लिए नई शिक्षा नीति का विरोध करना छोड़े। उन्हें इस अवसर पर स्थानीय भाषा के विकास की योजना तैयार करनी चाहिए ताकि राज्य के जनजातीय समाज का भला हो सके। शनिवार को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आयोजित भाषा के वेबिनार में पार्टी नेता बोल रहे थे। साइबर ठगों की इस शातिर चाल से दुनिया अनजान। मिनटों में अकाउंट खाली कर देते हैं जामताड़ा के एक क्रिमिनल्स। झारखंड के साइबर क्रिमिनल्स ने अपराध का ट्रेंड बदल दिया है। अब ये लोग फोन करके लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते। किसी का बैंक खाता खाली करने का तरीका ही इन लोगों का बदल दिया है। जामताड़ा से एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए 6 साइबर क्रिमिनल्स से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। साइबर ठगों की इस शातिर चाल से दुनिया पूरी तरह अनजान है, इसलिए जामताड़ा के क्रिमिनल्स मिनटों में लोगों के अकाउंट खाली कर देते हैं।